Hello, my dear students. How are you? Myself, Sanjay Sarvaiya, and welcome to Sarvaiya Sir's class. As you know that we have already completed three types in chapter number 3, valuation of goodwill. अकाउंट्स के पार्ट 1 के चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें हमने ऑलरेडी थ्री टाइप थी वो कंप्लीट कर ली है। पहली टाइप थी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट में दो ही फॉर्मूला थे, आप सब जानते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद गुडविल फाइंड करनी थी। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला थी टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, और गुडविल की जो फॉर्मूला थी वो थी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था सेकेंड मेथड जो टाइप बी थी वो थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे क्या था कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होती है उसमें प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, तो उस टाइम टाइप बी के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, शॉर्ट सम को सोल्व किया जाता है, राइट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। वहां पे हमें टेबल ड्रॉ करना था जहां पे हमें हर एक साल को इंपॉर्टेंस देना था। याद ये रखना था कि जो रिसेंटली पास हुआ है, मतलब जो रिसेंटली अभी खत्म हुआ, उस साल को हमें मैक्सिमम वेट देना था। इस वजह से हम ऑलवेज वेट 1 2 3 4 5 ऐसे ही वेट देते थे, राइट। उसके बाद प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेटेड प्रॉफिट मिलता था, और उसके बाद वेटेड प्रॉफिट के हिसाब से और टोटल वेट के दोनों को लेके हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना था। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला थी टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। इस हिसाब से टोटल एवरेज प्रॉफिट मिल जाता। सेकंड जो स्टेप था वो था गुडविल का उस मेथड में, तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दो टाइप हुई। रिसेंटली जो लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने इसी चैप्टर से जुड़ी टाइप सी कंप्लीट की थी, वो थी सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, ये सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड जो थी उसमें क्या था, उसमें जनरली 4 स्टेप में कैलकुलेशन रहता था। सबसे पहला स्टेप था वो आपको सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना था। डिपेंड ऑन क्वेश्चन किस टाइप का डेटा दिया गया उस हिसाब से या तो सिंपल एवरेज या तो वेटेड एवरेज से एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना था। उसके बाद आपको क्या करना था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सेकंड स्टेप में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना था। वो किस तरीके से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की है उस पे आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करते थे तो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलता था। अब इन दोनों को आप माइनस करेंगे, डिफरेंस इसका निकालेंगे तो उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। मींस के सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट होता था। और लास्ट जो फोर्थ वन, जो लास्ट फॉर्मूला थी इस मेथड की, उसमें गुडविल की कुछ इस तरीके से मिलती थी आपको, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, ये तो बात हो गई तीनों मेथड की, टाइप ए, बी और सी, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड। आज के लेक्चर में हमें सीखना है इस टाइप की जो इस चैप्टर की जो लास्ट टाइप है, टाइप डी, वो है कैपिटल एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि जनरली 3 ही स्टेप का कैलकुलेशन रहता है। सबसे पहले इस सम में हमें जो है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया एवरेज प्रॉफिट डिपेंड ऑन डेटा, किस टाइप को आपका प्रॉफिट दिया गया उस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया जाता है। फिर चाहे वो सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो, राइट, दोनों के में से कोई एक मेथड से आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना था। इसके बाद हमें करना है यहाँ पे कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड करना है। कैपिटलाइज प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट की एक फॉर्मूला है, कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, और इस हिसाब से हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट मिल जाता। अब ये कैपिटलाइज प्रॉफिट और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो यहां पे हमें गुडविल की वैल्यू मिलती है। एक ही ध्यान में रहे, एक ही टाइप ऐसी है कि जहां पे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई नहीं करने हैं, वो टाइप ये है, टाइप डी। यहां इस टाइप में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उस मेथड में हमें क्या करना है कि यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैंने यहां पे बताया कि यहां पे 3 स्टेप है। पहला स्टेप है वो क्या है, वो है एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप है वो है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, और लास्ट वन जो है वो गुडविल। लेकिन गुडविल की जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से रहती है, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे गुडविल कहा जाता है। जबकि आगे वाली तीनों मेथड में आप एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, या तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज सभी में करते थे। यहां करने की कोई जरूरत नहीं, यहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं।
ओके चलो, ये बात हुई इस लेक्चर में हमें जो पढ़ना है उसके बारे में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड रिलेटिव के बीच शेयर कीजिए इस वीडियो को, राइट। चलो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। टाइप डी, टाइप डी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। यहां पे आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जो कि पेज नंबर 106 पे दिया गया है। इसी तरीके का एक इलिस्ट्रेशन भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 98 पे, वो भी देख लेना बाद में, राइट। ओके चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या डेटा दिया गया। टेक्स्ट बुक में हमें क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 106 पे दिया गया। मैं रीड कर रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नेतृत्व एंड ऋत्विक्स firm determine the value of goodwill of partnership on the basis of capitalization of weighted average profit method। देखिए यहां पे आपको क्लियरली मेंशन करके दिया गया है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहां पे आपको लिख के दिया है कि वेटेड एवरेज से ही करना है। ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऐसा प्रिंट करके ही दे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही कीजिए। वो तो ऐसा कह सकता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आपको डिसाइड करना है कि वेटेड एवरेज लेनी है या सिंपल एवरेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट दिया गया है वो कुछ इस तरीके से हमें साल दी गई है 2012 to 13, इस तरीके से 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, इस तरीके से हमें प्रॉफिट दिया गया। देखते हैं प्रॉफिट की अमाउंट पे। पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो ईयर है वो सीक्वेंस में होने चाहिए, तो ईयर सीक्वेंस में ही है। अच्छा, सेकंड थिंग हमें ये देखनी है कि ये जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो ही हम वेटेड एवरेज ले सकते हैं, राइट। ओके चलो यहां पे देखते हैं। प्रॉफिट पहले साल 45,000 था, उसके बाद 50,000 हो गया, उसके बाद 65,000, उसके बाद 75,000 और रिसेंटली जो ईयर है उसमें प्रॉफिट हमें 90,000 मिला है। अच्छा, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें यहाँ पे 3 चीजें दी गई है। सबसे पहले बिजनेस है उसकी असेट दी गई है। बिजनेस की टोटल असेट 6 लाख रुपीस दी गई है। सेकंड थिंग बिजनेस की लायबिलिटी दी गई है। बिजनेस की जो लायबिलिटी है 1,70,000 दी गई है। और उसके बाद नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखे है बोर्ड पे 10%। ओके चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी, राइट। देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने से भी पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेनी होगी, क्योंकि यहां पे देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी गई आपको, यहां पे टोटल असेट दी गई है और टोटल लायबिलिटी दी गई है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड कर लीजिए। चलो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल assets minus total liabilities। अच्छा, इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, उसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पे 6 लाख रुपीस जो है वो टोटल कैपिटल आपको दी गई है, ओके, माइनस कैपिटल टोटल लायबिलिटी जो है, सॉरी असेट दी गई है। यहां पे आपको लायबिलिटी 1,70,000 दी गई है। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 4,30,000 जो हो जाएगा वो होगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ये हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में। ओके, सेकंड थिंग क्या रहेगा? अब आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट किस हिसाब से? वेटेड एवरेज के हिसाब से। तो चलो यहाँ पे हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। किस तरीके से? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर, उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट, उसके बाद लिखेंगे हम वेट, और प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वेटेड प्रॉफिट। चलो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे ईयर दिए गए, हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं जो भी दिए गए। 12, 13, 2013, 14, 2014, 15, 2015, 16, 2016, 17। ओके चलो इस तरीके से हमें साल दिए गए थे। प्रॉफिट भी लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट है 45,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद 65,000, उसके बाद 75,000 और लास्ट में 90,000। इसका टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए। ओके चलो अब वेट देते हैं। वेट मैंने पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर देता हूं कि वेट आप प्रॉफिट को नहीं दे रहे, ध्यान में रहे। वेट आप प्रॉफिट को नहीं दे रहे, वेट आप ईयर को दे रहे हैं। जो रिसेंटली जो ईयर है, मतलब जो हाल ही में जो पास हुआ वो ईयर है, उसको मैक्सिमम वेट मिलना चाहिए। इस हिसाब से हमें यहाँ पे वेट कुछ इस तरीके से देना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5।
इनका टोटल हमें करना होगा, क्योंकि टोटल वेट हमें फॉर्मूला में चाहिए, इसीलिए टोटल वेट हो गया 15। अच्छा, अब वेटेड प्रॉफिट किस तरीके से, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 इंटू 1 करेंगे, 45,000 ही रहेगा। उसके बाद 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख रुपीज हो गया। उसके बाद 65,000 इंटू 3 मतलब 1,95,000 हो गया। उसके बाद 75,000 इंटू 4 यहां पे 3 लाख रुपीज, और 90,000 इंटू 5 मतलब 4,50,000। इस हिसाब से इन सभी का टोटल करेंगे आप, तो टोटल हो जाएगा, इनका टोटल रहेगा 10,90,90,000। चल, ये जो है ये हो गया आपका टेबल जो बनाना था वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए। तो सबसे पहला काम, अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। यहां पे पूरी फॉर्मूला लिखनी होगी आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। ओके, तो टोटल एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्या रहेगा, टोटल एवरेज प्रॉफिट ये रहा 10,90,000 और डिवाइड बाय टोटल वेट 15। आप कैलकुलेशन करेंगे कैलसी में, तो इसका जो आंसर है हो जाएगा 72,666.6666 ऐसे चलता रहेगा, मतलब 6.67, और इसको आप राउंड अप करेंगे तो हो जाएगा 72,667। ओके, राउंड अप हो गया। ये हो गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद आपको कैलकुलेशन करनी होगी, सेकंड जो स्टेप है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट। चलो यहां पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कैपिटलाइज प्रॉफिट का। कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसकी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो भी एवरेज आपने है, यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं 10% और इंटू 100% है इस वजह से। तो यहां पे देखिए कैलकुलेशन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ 72,667 डिवाइड बाय 10 इंटू परसेंटेज है इस वजह से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 7,26,670 रुपीज। ओके, ये जो प्रॉफिट है वो हो गया कैपिटलाइज प्रॉफिट। ओके, अब कैपिटलाइज प्रॉफिट के बाद हमें जो लास्ट स्टेप का कैलकुलेशन इस मेथड में करना है वो है गुडविल। पहला स्टेप वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद कैपिटलाइज प्रॉफिट और लास्ट में गुडविल। अच्छा, मैंने बताया जैसे पहले कि ये एक ही ऐसी मेथड है कि जहां पे आपको गुडविल की फॉर्मूला में नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई नहीं करने हैं, यहां पे आपको माइनस करना है। क्या, कैपिटलाइज प्रॉफिट जो आपने अभी कैलकुलेट किया, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस आपने सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की जो कैलकुलेट की थी वो माइनस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड से वो माइनस कर दिया आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस। अच्छा, तो ये कैपिटलाइज प्रॉफिट था वो था 7,26,670 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे है 4,30,000 रुपीज। यस, ये कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2,26,670। ये आपका फाइनल आंसर है, ये गुडविल की वैल्यू है, ये गुडविल की वैल्यू है, राइट। तो इस तरीके से कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में आपको 3 स्टेप में कैलकुलेशन करना था। सबसे पहला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, डिपेंड ऑन डेटा किस तरह का आपको प्रॉफिट दिया गया उसके बेस पे, या तो आप सिंपल एवरेज थे या तो वेटेड एवरेज थे, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। उसके बाद का जो स्टेप रहता है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट। ये रही कैपिटलाइज की कैलकुलेशन। कैपिटलाइज प्रॉफिट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां था, डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो इस हिसाब से ये हो गया कैपिटलाइज प्रॉफिट।
अब कैपिटलाइज प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाता है तो गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है लास्ट स्टेप में। गुडविल में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। जो स्टेप अभी हमने हाल ही में कैलकुलेट किया उसमें से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना है। मतलब कैपिटलाइज प्रॉफिट कैलकुलेशन किया था, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आप माइनस करेंगे तो उसमें आपका आंसर आएगा 2,26,670 रुपीज। ये फाइनल आंसर गुडविल का हो गया, राइट। तो एक छोटी सी टाइप थी, 3 स्टेप का कैलकुलेशन था, लेकिन थोड़ी कैलकुलेटिव है तो आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला भी याद रखनी होगी। और इसकी प्रैक्टिस आप करना चाहें तो मैंने पहले बताया इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 98 पे आपको टेक्स्ट बुक में एक इलस्ट्रेशन इसी टाइप का दिया गया, इसी तरीके का एक इलस्ट्रेशन दिया गया, वो आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, राइट। और फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हो सके इतना अपने फ्रेंड या रिलेटिव है उसके बीच शेयर कीजिए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।